और बड़ी खबर ईरान अमेरिका जंग के बीच ब्लूमबर्ग के हवाले से बड़ी खबर। ब्रिटेन ने अमेरिका को अपना सैन्य स्पेस यानी अपना सैन्य अड्डे इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता दें, और ये हवाई स्पेस है जिसे अमेरिका इस्तेमाल करेगा ईरान के खिलाफ अपने फाइटर जेट्स उड़ाने में। तो फिलहाल तो अमेरिका के लिए ये एक इसलिए अच्छी खबर है क्योंकि मिडिल ईस्ट के बाकी देश अपना किसी भी तरह का कोई भी स्पेस अमेरिका को इस्तेमाल नहीं करने दे रहे। एक और खबर, अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने एक साथ 2 ऑपरेशन लॉन्च किए। इसमें से पहला है ऑपरेशन नस्र 2 और ऑपरेशन लाइटनिंग। ऑपरेशन नस्र 2 को IRGC ऑपरेट कर रही है, जबकि ऑपरेशन लाइटनिंग को ईरानी आर्मी अर्तेश लीड कर रही है। इसी बीच IRGC की एक वॉट टैक्टिक सेंटकॉम को परेशान कर रही है। यह रणनीति है ईरान का ऑपरेशन रनवे। पश्चिम एशिया का संग्राम अपने सबसे विनाशकारी दौर में पहुंच गया। सुपर पावर अमेरिका और क्षेत्रीय महाशक्ति ईरान के बीच सीधी टक्कर है। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इस डिफेंस सिस्टम में ईरान बार बार सेंध लगा रहा है। अमेरिका के टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थाड और पेट्रियट इंटरसेप्टर को चकमा देकर जॉर्डन एयरबेस को धुआं कर दी ईरानी मिसाइलें। कुवैत में मौजूद महाबली अमेरिका के नेवल एयर डिफेंस सिस्टम और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को नाकाम करते हुए सेंटकॉम के सैन्य बेस पर तबाही मचाती ईरानी मिसाइलें। बहरीन में अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को तबाह और बर्बाद कर वीरान कर देने पर आमादा ईरान की घातक मिसाइलें और ड्रोन। बड़ा सवाल यह है कि अमेरिकी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों के आगे नाकाम क्यों हो रहे हैं। और क्यों अमेरिकी एयरबेस महाबली अमेरिका के घातक विमानों का कब्रिस्तान बनने लगे हैं। क्या सुप्रीम लीडर मुस्तफा का वार प्लान कामयाब हो रहा है? क्या IRGC और ईरानी आर्मी की डी-बेसिफिकेशन की रणनीति, लॉन्च डिटेक्शन टैक्टिक्स और अमेरिकी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्शन रेट को कम करने की योजना रंग लाने लगी है? The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. अमेरिकी राष्ट्रपति लाख धमकी दे ईरान की बारूदी शक्ति को मिटाने का दावा करें, लेकिन ईरान का ऑपरेशन रनवे दाव सफल होता दिख रहा है। ट्रंप 28 फरवरी से ही दावा कर रहे हैं कि ईरानी नेवी खत्म हो चुकी है। ईरानी एयरफोर्स और मिसाइलों का भंडार खत्म हो चुका है। लेकिन जॉर्डन, कुवैत और बहरीन से आ रही तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं।
रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि ईरान अमेरिका के खिलाफ अपनी रक्षा रणनीति बदल रहा है। पहले वो अमेरिकी विमानों को आसमान में मार गिराने की कोशिश करता था, लेकिन अब वो उनके रनवे और एयरबेस छीनने पर जोर दे रहा है। इस नई नीति को डी-बेसिफिकेशन कहते हैं। इसका मतलब है दुश्मन के एयरबेस को इस्तेमाल करने के लायक ही न बनने दिया जाए। डी-बेसिफिकेशन की रणनीति में ईरान मिसाइलों और ड्रोन से एयरबेस के रनवे, टैक्सीवे और हैंगर को निशाना बनाता है। विमानों को मार गिराने की बजाय उनके उड़ान भरने और लैंडिंग के आधार को ही खत्म कर देता है। इससे सैकड़ों अमेरिकी विमान कुछ ही एयरबेस पर भीड़ बनकर रह जाते हैं। पार्किंग स्पेस कम होने से एक हमले में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होता है। बताया जा रहा है कि ईरान ने 40 दिन की जंग के बाद हमले की नई रणनीति बनाई है और ये योजना सिर्फ 10 दिन की ही जंग में सफल होती दिखने लगी है। डी-बेसिफिकेशन की वजह से अमेरिकी आर्मी का लॉन्च डिटेक्शन भी मध्यम पड़ गया है। लॉन्च डिटेक्शन मतलब हमले के अलर्ट के बावजूद एयरबेस से विमानों का टेक ऑफ नहीं कर पाना। दरअसल ईरान ने अपनी मिसाइलों और ड्रोन के जरिए ऐसा पिन पॉइंट अटैक करना शुरू कर दिया है, जिससे एयरबेस पर मौजूद रडार और रनवे किसी काम के लायक ही नहीं बचे हैं। ईरान के ताज़ा हमले ने सेंट्रल कमांड के लॉजिस्टिक्स सिस्टम को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। ईरान के ऑपरेशन रनवे की सफलता का सबसे ताज़ा उदाहरण जॉर्डन है। जॉर्डन में अमेरिका के रणनीतिक ठिकाने पश्चिम एशिया के साथ साथ इजराइल को भी सुरक्षा मुहैया कराते थे। इन्हें अमेरिका का बैकअप बेस माना जाता था, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में ईरान के 4 हमलों में वहां कैजुअल्टी हुई हैं और विमानों को खासा नुकसान पहुंचा है। साल्टी एयरबेस पर अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं। इससे सेंटकॉम का इंटरसेप्शन रेट कम हो गया है। अमेरिका को अपनी आर्मी सैन्य विमानों की सुरक्षा तक के लाले पड़ गए हैं। ऐसे में अमेरिका अपने सैन्य सहयोगियों की सुरक्षा कैसे कर सकता है? जॉर्डन जैसे देशों पर दबाव बढ़ने से अमेरिका को पीछे हटना पड़ रहा है। इससे रणनीतिक नुकसान हो रहा है। एयरबेस कम होने से विमानों की भीड़ बढ़ रही है। अब अमेरिका को इजराइल से ऑपरेशन चलाने पड़ रहे हैं। ईरान की सीमा तक पहुंचने के लिए टैंकर विमानों को 1600 किलोमीटर से ज्यादा उड़ान भरनी पड़ रही है।